आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्लियर करना है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको बेसिक और सिंपल वे में बताना है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको काम आए और जिससे आप कुछ सीख सकें। लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट में जो पैसा होता है उसको कहते हैं, जिसकी बेस पे मार्केट चलती है। ठीक है, जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी होगी। हर करेंसी में हम देखते हैं वो डिफरेंट तरह से मूव करती है। कुछ करेंसीज में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है लेकिन कुछ में कम होता है। लिक्विडिटी मार्केट में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह से आती है। लाइक न्यूयॉर्क सेशन में हम देखते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट मूव करती है बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। लाइक हम अगर गोल्ड देखते हैं तो गोल्ड में मार्केट बहुत क्विकली मूव करती है इन सेशन में। एशिया में कम होती है, लंदन में ज़रा ठीक नॉर्मल रेंज में अच्छा मूव करती है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में मोस्टली हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से मार्केट मूव करती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं उसमें आती। उनमें आती है सिंगल लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, रेंज लिक्विडिटी। जो सिंगल लिक्विडिटी होती है ना, इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा फैंसी कर लेते हैं लोग, ज़्यादा फैंसी नहीं करनी, आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हद तक चीज़ें सीखनी है ताकि वो आपके काम आए। ये एक टॉपिक है हमारे कोर्स में, इसे मैंने ऐड किया क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी ताकि आप समझ सकें। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या आती है। लाइक यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट शुरू हुई है और ऊपर साइड को मार्केट गई है बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, ये मार्केट ने एक हाई क्रिएट कर दिया इधर। ठीक, ये मार्केट ने हाई क्रिएट कर दिया, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर को मूव की है तो मार्केट नीचे से इंटरनल लिक्विडिटी लेके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने गई है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट मूव करती है नीचे को रिवर्स, और इंटरनल लिक्विडिटी जो अंदर लिक्विडिटी है मार्केट के उसे टारगेट करती है। इसके बाद मार्केट अगेन जब यहाँ से अप साइड मूव करती है इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद, ये वाला लास्ट जो हाई है उसे ब्रेक कर देती है, इधर चली जाती है, तो मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो आउटसाइड लिक्विडिटी होती है वो ग्रैब कर लेती है। फिर मार्केट पैटर्न अपना रिपीट करती है और इंटरनल लिक्विडिटी लेने आती है। उसके बाद मार्केट फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी लास्ट हाई लो होती हैं उनको मार्केट लिक्विडिटी उधर होती है और मार्केट उन्हें ग्रैब करती है। इस सिंपल सेटअप को कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब मार्केट अपसाइड जाती है या बेरिश ट्रेंड में डाउन साइड आती है तो उसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, और जब इंटरनली मूव करती है, रिट्रेसमेंट लेती है मार्केट, तो उसे इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना कहते हैं। सिंपल, आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। इसके बाद एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। अब ट्रेंड लाइन ये लोग स्ट्रेटजी है कि यूज़ करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें लोग ऐसे करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं लाइक दिस, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, उसका उनके पैरामीटर्स होते हैं कि मार्केट यहाँ से शुरू होगी, ऊपर जाएगी, एक टैप करेगी ट्रेंड लाइन पे, फिर अप जाएगी, फिर सेकंड टैप करेगी। ठीक है, और फिर अप जाएगी, और जब थर्ड टैप करेगी तो वो यहाँ से बाय करेंगे इस पॉइंट से। इस तरह जब मार्केट बार बार एक ही लाइन पे टैप करती है, बार बार एक ही जगह पे टैप करती है, तो उससे नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस लग जाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। फिर इस ऊपर ऑपोजिट साइड पे कुछ लोग होते हैं जो यही ट्रेंड लाइन को सेल करते हैं। ठीक है, और ये रेंज की दोनों साइडों पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है ऑर्डर्स की वजह से, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी की एक और टाइप है। इधर इधर भी सेलर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं और इधर बायर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, और जो लास्ट है रेंज लिक्विडिटी, उसमें क्या सीन होता है, मार्केट एक रेंज में मूव करती है। इनको कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज ट्रेड करते हैं। लाइक इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। उनका कंसेप्ट होता है कि मार्केट जब
जाएगी अप साइड, एक हाई लगाया, फिर डाउन साइड आई, ठीक है। सेकंड लो लगाया इक्वल, उन्होंने यहाँ से जब इस इक्वल के लो आना है ना, उन्होंने बाय कर लेना है। फिर जब अप साइड जाएगी, ठीक है, फिर इधर से सेलर होने हैं, उन्होंने सेल कर देना है क्योंकि लास्ट हाई के इक्वल गई है। और इस रेंज की लिक्विडिटी को वो ट्रेड करते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज। और जो दोनों साइड्स होती हैं रेंज की, अप साइड इधर भी स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे नीचे भी स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, नीचे बायर्स के ऊपर सेलर के। इस तरह दोनों साइडों पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में, जिसको इंस्टीट्यूशंस बैंक्स टारगेट करते हैं। उन्हें ग्रैब किया जाता है इन लॉसेस को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो इसमें कोई भी टफ ऐसी बात नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड करनी, ये चीज़ें फैंसी करके लोग बयान कर देते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन पे बन जाती हैं, इतने बड़े बड़े क्लिप्स। तो आपने सिंपल और सादा रखना है, लिक्विडिटी सिंपल, आपने जो चीज़ याद रखनी है, मार्केट में जो पैसा होता है उसे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा जिस मार्केट में पैसा होगा उतनी मार्केट क्विकली मूव करेगी और उसमें उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये तो वीडियो थी सिंपल सी, लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको बताना था। कल मैं आपको बताऊंगा सेशंस, और सेशंस में कैसे लिक्विडिटी वॉल्यूम बढ़ता है और कैसे लिक्विडिटी काम करती है। लाइक एक और मैं आपको एग्जांपल जाते जाते दे देता हूँ। यहाँ से एशियन सेशन शुरू हुआ, ये एशियन सेशन का हाई है, मार्केट इधर से सुबह ओपन हुई 4:30 बजे, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर अंदर मार्केट ने ये लो लगाया है, ठीक है। अब एशियन सेशन के जो ट्रेडर थे उनके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सारे आर्डर इधर लगे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट। कुछ ट्रेडर इस चीज़ को नहीं भी पसंद करते, लेकिन क्योंकि ये कंसेप्ट है, बहुत से लोग इससे प्रॉफिटेबल हैं, तो ये मैटर करते हैं। तो इधर अब दोनों साइड पे उनके इस रेंज में ऑर्डर्स हैं। लाइक मार्केट इसमें कंसेप्ट है, नीचे भी लिक्विडिटी है, इस सेशन के ऊपर भी लिक्विडिटी है। मार्केट ने एक साइड ग्रैब कर ली, और मोस्टली ऐसे होता है कि मार्केट एक साइड ग्रैब करने के बाद दूसरी साइड पे चली जाती है और दूसरी साइड की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। आज मैंने यूरो में ट्रेड ली थी सेम, ठीक है। एशियन की नीचे लिक्विडिटी जब ग्रैब हुई है तो मैंने एक चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ली है ट्रेड, और उसका टेक प्रॉफिट हो गया। एक और भी मैंने ट्रेड ली थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ, GBP USD में, वो भी सेम थी, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुई, ये मिस होगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे लिक्विडिटी को टारगेट किया गया। सो मैंने जो आपको स्ट्रेटजी सिखानी है वो भी थोड़ी ऐसी मिलती जुलती है, तो आपने हर चीज़ में कोई परेशानी नहीं लेनी, सिंपल सिंपल चीज़ें रखनी है। आपको सारा कुछ टाइम से जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेशंस बताऊंगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपको अपनी स्ट्रेटजी सिखानी है ताकि आप काम करना शुरू कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।